इंटरमीडिएट गणित के इस YouTube चैनल के माध्यम से आप अवकल समीकरण का इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि अवकल समीकरण की कोट क्या होती है। तो कोई अवकल समीकरण इस तरह का होता है जिसमें अवकलनीय पद पाए जाते हैं, ये अवकलनीय पद है। इस तरह का कोई समीकरण अवकल समीकरण होता है, ये हम बता चुके हैं पहले पिछले वीडियो में। हमें इसकी कोट का पता लगाना है। तो हमें ये देखना है कि किसी अवकल समीकरण में अधिकतम कोट का जो अवकलजीय पद है, ये अवकलजीय पद ये है, ये है, ये है, ये अवकलजीय पद नहीं है, इसमें कहीं अवकलन नहीं हो रहा x के सापेक्ष। तो ये अवकलजीय पद में अधिकतम कोट वाला देखना है। ये एक कोट का है, एक बार अवकलज हुआ है, ये द्वितीय कोट का, ये तृतीय कोट का। तो अधिकतम कोट का जो अवकलजीय पद है वो ये है। तो अधिकतम कोट का जो अवकलजीय पद है उस पद में ये देखना है कि अधिकतम कितने बार अवकलज हुआ है। तो ये पद तो ट्रेस हो गया, अधिकतम कोट का अवकलजीय पद है। अब इस पद में ये देखना है कि अधिकतम कितने बार अवकलज हुआ है। तो अधिकतम कोट का वाला ये अवकलजीय पद है जिसकी कोट है 3। ये 3 बार अवकलज इसका हुआ है। तो यही 3 इस पूरे समीकरण की कोट मानी जाएगी। तो इस तरह से तो कोट का निर्धारण करते हैं। ये इस पद की कोट इस पूरे समीकरण की कोट होगी। ये 3 कोट का यानी 3 बार अवकलज हुआ है तो इस पद की कोट 3 हो गई और यही 3 पूरे समीकरण की कोट घोषित हो जाती है। तो एक तो अवकल समीकरण की कोट रही। दूसरी है अवकल समीकरण की घात का कैसे पता लगाते हैं। तो अवकल समीकरण की घात का पता लगाते हैं इससे पहले हम ये देखते हैं कि अधिकतम कोट वाला अवकलजीय पद सबसे पहले ट्रेस करते हैं, जो ट्रेस कोट के लिए कर चुके होते हैं। तो यही पद है जिसने हमें कोट की जानकारी दी। 3 कोट का यह अवकल समीकरण है। यही पद पूरे समीकरण की घात बताएगा। तो इस पद के ऊपर लगी घात ही पूरे समीकरण की घात होती है। अधिकतम कोट का जो अवकलजीय पद है इसकी जो घात होगी वही पूरे समीकरण की घात कहलाएगी। इसकी 2 घात है तो पूरे समीकरण की 2 घात होगी, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह है कि पूरे समीकरण में यह देखना होता है कि कहीं कोई जो अवकलजीय पद जहां भी आप देख रहे हैं इसका जो गुणांक है वो प्रत्यक्ष रूप से कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जैसे इसका अवकलजीय पद का गुणांक 1 है, इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 4 है, ये तो अवकलजीय पद है ही नहीं। अवकल समीकरण में अवकलजीय पद का गुणांक प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक संख्या होनी चाहिए। कोई नहीं है तो 1 है, ये भी वास्तविक संख्या है। यहां देखिए ये अंडरलाइन हो रहे हैं, अवकलजीय पदों के गुणांक हैं, ये अवकलजीय पद नहीं है। तो अवकलजीय पद के गुणांक यदि वास्तविक संख्या है तो अवकलजीय पद में जो अधिकतम कोट वाला पद है उसकी घात, इसकी 2 घात है जो अधिकतम कोट वाले पद की, तो ये पूरे समीकरण की 2 घात कहलाएगी। यदि ये जो अंडरलाइन हो रहे हैं यदि ये गुणांक वास्तविक संख्या नहीं है तो ये घात का निर्धारण नहीं होगा। जैसे इसमें देखिए ये अधिकतम कोट का पद है, ये 2, इसकी कोट तो 2 हो गई, ये 2 बार अधिकतम अवकलन है इसका। अब इसमें अवकलजीय पद ये तो ये अवकलजीय पद है और एक ये अवकलजीय पद है, लेकिन इस अवकलजीय पद का जो गुणांक आप देख रहे हो ये कॉस, ये कोई वास्तविक संख्या नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। कॉस है, कॉस एक अकेले कॉस का कोई अर्थ भी नहीं होता है, इसके साथ कोई कोण है तब इसका अर्थ आता है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से इसका डायरेक्ट अवस्था में इसका जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या नहीं है। तो इस ऐसे समीकरण की जो घात है वो परिभाषित नहीं होती, इस घात को अपरिभाषित माना जाएगा। ऐसा समीकरण अवकल समीकरण कहीं कोई आता है और घात पूछी जाती है तो ऐसे समीकरण की घात को अपरिभाषित लिखा जाएगा। यदि यह कॉस न होता तो इस पद की घात 3 थी तो इस पूरे समीकरण की घात 3 हो जाती। यदि ये कॉस न होता तो इस कॉस की वजह से इस घात का निर्धारण नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि कोट और घात से संबंधित ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।